ग्राउंड लेवल कोई काम नहीं हो रहा, ना तो एलसीडी का जाता, कभी गया रोड डिपार्टमेंट में, कभी ये जो हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब बैकवर्ड एंट्री करती हैं, कभी गए किधर के देखा कितने गरीबों को बच्चों को नौकरी, कितने खाना खाने। डीडीसी और बीडीसी का ये कहना है कि हमने सड़कों के जाल बिछा दिए हैं, हमने क्या बहुत अच्छा काम किया हुआ रोड देखो बात, ये बस स्टैंड के पास रोड है, कितने खड़े पड़े हुए हैं, ये भी है। और म्यूनसिपैलिटी में कोई काम नहीं हो रहा है, हमने लोगों को आके बाद को वोटें दी है। जब ये क्या है, ये अभी हॉस्पिटल में चले, एक बेड पर 3 बंदे लेटे हुए हैं पुंछ में, और गंदगी इतनी स्मेल आ रही है। मैं पूछा सिम्मा पुंछ ये क्यों नहीं सफाई कर दी? अगर पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है भाई हमारा? क्यों डॉक्टर की कमी है पुंछ में? क्यों दवाइयों की कमी है? ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड की कमी है यहाँ पर, और ट्रोना स्टेटर होना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा? चलो मेरे अल्लाह ताला का कर्म है, यहाँ पर प्लांटेशन है, जंगल है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो हमें कुछ नहीं दिया। अगर मेडिकल कॉलेज रिजर्व को दिया पुंछ वाले के साथ, क्यों करा गया? यहाँ पर मेडिकल होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, अवश्य होना चाहिए। इस खून पसीने की कमाई में ताकत है, वो राजा और महाराजा की कमाई में ताकत नहीं है। हमारे बच्चे जफाकाश हैं, और ये लोग 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई 1947 में अपने कंधे पर हम देश की पेड़ी जाकर राजा टिकट 710 और जो मंडी जो खालसा बांध इधर में जाते रहे, मैं इनका एहसान नहीं चुका सकता। हमारे पुंछ के लोग बहादुर हैं, दलेर हैं, और इनमें अगर खुदा मिनी पुंछ मेरा इंडिया है, पुंछ मेरा, मैं उस खुदा से बात ये प्रार्थना करता हूँ। आई रिक्वेस्ट टू गॉड, आई प्रे टू गॉड प्रोवाइड ये सेकुलरिज्म हमारा ये बराबर, ये प्यार जरा हिंदू मुस्लिम सिखाता है। कोई भी हमारा अगर एक मुसलमान हमारा एक टीचर समाज सुधारने ने उस सबूत को कंधा देकर कब्रस्तान तक लगे, राजस्थान के इमाम थे, वो बोलते थे यार एक मोहम्मद टीचर बड़ा सदार में कंधा दिया, यही इसीलिए तो इसको पुंछ बोलते हैं कि यहाँ पर प्यार खड़ा तो खलूस मोहब्बत है। और हमारा दुश्मनी खड़ा है, नगाली साहब है, साईं मीरा मार्ग है, और हम गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद का सारे के यकसां हम सत्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं ये प्यार खड़ा। आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान हैं गजन सिंह जी, किसान हैं, पुंछ से इनका ताल्लुक़ है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या कहना है और इनकी एज कितनी है और इनका पुंछ में क्या क्या एक्सपीरियंस है, पुंछ की लीडरशिप के बारे में, पुंछ की डेवलपमेंट के बारे में, और कई मुद्दे हैं जो डिस्कस करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अहले वतन इतना तो बता, ये किसका लहुआ कौन मरा? आज गजन मुझे सिंह जी, सबसे पहले मैं ये आपसे जानने की कोशिश करूँगा आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 65। 65। क्या कुछ कहना चाहेंगे पुंछ की पॉलिटिक्स के बारे में, पुंछ की डेवलपमेंट के बारे में, और आपने क्या कुछ देखा पुंछ के लिए, पुंछ के हालात, और आज क्या कुछ तब्दीली आई? आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया, मैं आपका आभारी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है, क्योंकि आप लोग हमारी आज तकरीबन मुझे 3-4 फ़ोन दिल्ली से भी आ गए हैं कि गजन सिंह जी आपने पुंछ का स्टेशन नहीं छोड़ना है। तो मेरे की ये बोला कि हमारे लोगों पे कोई किस्मत जड़ी है, कोई अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर मोदी जी बोलते थे कि अगर अच्छे दिन आने वाले हैं तो जरूर इनके लोगों के काम होने चाहिए। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ रही है, और आज जो जवान बच्चे हैं हमारे, इंजीनियर, डॉक्टर, MA BEd जो भी बच्चे हमारे पढ़े हुए हैं, माँ बाप पर बोझ बने हुए हैं। ये मेरे साथ बुजुर्ग खड़े हैं, और इनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बेकार घर पर बैठे हुए हैं, MA BEd लड़के ट्रेंड, और उनको मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, अगर वो आप अनएम्प्लॉयमेंट बता देने की ये आपने प्रोविज़न बनाया है गवर्नमेंट ने, मैं तो कहता हूँ कम से कम 20,000 रुपया, जब तक महंगाई नहीं जोर पकड़ गई है, कि इन अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए 20,000 रुपया इनके अकाउंट में जाना चाहिए। कोई भी अगर कोरोना की मार पड़ी तो बोलते थे हम जिम्मेदार के खाते में, किसानों के खाते में 10,000 रुपया डालेंगे। ये जो ऑटो ड्राइवर हैं, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जड़े स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो काम करने वाले लोग हैं, और जो बेरोज़गार हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ऑटो ड्राइवर, ये छोटे बिजनेस में दुकानदार, मेरे आज मुझे खेद है किसी के खाते में कोई 10,000 के 5,000 नहीं पड़ा मेरी गवर्नमेंट से। जो डालो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, क्या कुछ आपको सुविधा मिली सरकार से इससे पहले और आज के टाइम में क्या मिल रही है? जब भी मुझे आज वो दौर याद आ रहा है कि साथ नगाड़ी साहब, संत भाई मेला सिंह साहब जी बैठे सन, और अंग्रेजों ने सिख जोड़ी एक टुकड़ी की भर्ती करनी थी, तमाम सिख जो वो लाजवाब गए, हमने ठेका चाया हुआ कि हम भी आर्मी में जाएं, लेकिन जब वो मजबूर हो गए, जो अंग्रेज़ लोग रेजिडेंसी रोड पुंछ से नगाड़ी साहब चले गए, और मंत साहब जी को बोला कि मैंने जो यहाँ पर पुंछ जो टुकड़ियाँ जो सरदारों की भर्ती कर रही हैं, लेकिन ये जवाब दे रहे हैं, तो मंत साहब जी ने कहा जाओ
आपका काम है, गुरु साहब की बख्शिश है आपके पास साथ, 10 गुरु साहिबान की सभी के साथ बख्शिश, गुरु नानक की मुसलमानों पर भी रहमत बख्शिश है, हिंदू पर भी है, विदाउट एंड कास्ट के सब हम खुदा के बंदे हैं। कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई करे पूजा, कोई सर झुकाए, पूर्ण डेमोक्रेसी हमें गुरु ग्रंथ साहब से मिलती है। लेकिन कल भी मेरे एक भाई ने मुझे बोला था, वो किसी, मैं ना नहीं लेना चाहता, मैंने क्या आप भी आगे जैसे मैं मीडिया पर बोलता हूँ आप भी बोलो हमारे खिलाफ कि भाई नहीं, क्योंकि हमारा गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पर 36 भक्तों की बाणी दर्ज है, फरीद साहब की बाणी दर्ज है, कबीर साहब की बाणी दर्ज है, नामदेव की, त्रिलोचन की, ना पीपा, इन लोगों की बाणी बड़े गुरु ग्रंथ साहब अगर हम नतमस्तक होते हैं वहाँ पर, उनको मानते हैं, हम सेकुलर हैं, हम ये फ़ख्र से कहते हैं। लेकिन आपने ये बोला है कि आज तक सिखों को बगैर आर्मी से नौकरी मिली, आर्मी में अग्निपथ लागू हो गया 5 साल। लेकिन मुझे ये खेद है कि जो लोग तो नौकरी करके आर्मी आए उनके बच्चे आज अनएम्प्लॉयड हैं, एक्स सर्विसमैन के, चाहे वो सिविल पेंशनर हों, एक्स सर्विसमैन हों, चाहे आर्मी के हों, उनके बच्चे बेकार हैं। अग्निपथ स्कीम का आपने जिक्र किया, अग्निपथ स्कीम ठीक है? मैं कहता हूँ ये तो गवर्नमेंट को हम तो रिक्वेस्ट करते हैं भाई, एक बंदा जो काम पूरा करे पूरी पे मिले, वो जो आर्मी में चला जाए कम से कम 30 साल, 35 साल, 40 साल को नौकरी करे, माँ बाप घर बार छोड़ा, बियाँ बच्चे छोड़े, वो लबास हो के आर्मी में चले जाएगा तो आर्मी तो उसकी मार, हमारी गवर्नमेंट तो उसको अपना ले, उसको शादी पता है। बदलते हुए पुंछ और डेवलपमेंट पुंछ की क्या कहना मैं चाहते कहता हैं? हूँ जो हमारे डीसी साहब हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक मैटर के हमारे डीसी साहब से हमदम थे, उन्होंने ये पैसेंजर जो हमारे शेड बनाए हैं, जो लोग हमारे इस वक्त ये पार्क है, इसमें हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये डिग्री कॉलेज पहुँचा मेरे पीछे, आगे जितना भी खड़ा है, नगाली साहब मार गया, साई मियाँ मार गया। लेकिन आज इस रोड की इतनी खस्ता हालत है, कहते 6 व्हीलर बनाएंगे, 4 व्हीलर बनाएंगे, मैं तो कहते हैं खड्डे को तो मरम्मत करो पहले, इनकी तो जो रिपेयर तो करो रोड को। और उसमें मैंने देखा है कि पैसा बहुत आ रहा है। नहीं, यहाँ पे तो काम कर रहे, डीडीसी बीडीसी सबको बनाया, यहाँ पे एम्पावर किया, पैसा दे रहे। आप डीडीसी और बीडीसी की बात करें, 5 साल चले गए, बताएं किन लोगों का काम किया, कितने बच्चे इन्होंने अप्लाई कराए। हमारी कुलिशन सरकार थी बीजेपी और पीडीपी की, अगर महबूबा मुफ्ती थी 25,000 बंदा लगा सकते हैं श्रीनगर का, इन लोगों ने जम्मू रीजन में क्या लगाया जी, जम्मू में कितने बंदे भर्ती किए हैं। और अगर हम किसी की ज़ात के साथ खड़े हैं, हम प्रधानमंत्री की ज़ात के साथ खड़े हैं, पैसा वो दे रहा है, अगर एलजी का अच्छा काम कर रहा है, लेकिन लोग ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा, ना तो एलसीडी का जाता है, कभी गया रूरल डिपार्टमेंट में, कभी ये जो हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब बैकवर्ड एंट्री करती हैं, कभी गए किधर गए, देखा कितने गरीबों के बच्चों को डीडीसी और बीडीसी का ये कहना है कि हमने सड़कों के जाल बिछा दिए, हमने बहुत अच्छा काम किया हुआ। रोड देखो बाहर, ये बस स्टैंड के पास रोड है, कितने खड़े पड़े हुए हैं, ये भी है। और म्यूनसिपैलिटी में कोई काम नहीं हो रहा है, हमने लोगों को आंखें बांध के वोटें दी है। जब ये क्या है, ये अपना इंटरेस्ट है, पर्सनल अन्ना मंडा रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने, गरीबों को कुछ मिलता नहीं है, बेरोजगार को कुछ मिलता नहीं है। ये मेरी बहनें हैं, ये बच्चे हैं पढ़ लिख कर बेरोजगार बड़े बैठे हुए हैं। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, एक इलेक्शन हमारे सर पर डगमगा रहा है, हमने वोट डाली है, अरे मोदी जी हम आपकी ज़ात के पास खड़े हैं, तो कोई ऐसी टीम बनाओ। अगर सरसा से जम्मू आए रेफ्यूजियों की जो स्क्रीनिंग करने के लिए, भाई 1970 साल गया मेरे रेफ्यूजियों को, कभी किसी गवर्नमेंट ने हमें अपनाया नहीं। आज गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत पैसा रखा और इनकी भर्ती होनी चाहिए। हाँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन डीडीसी और बीडीसी के द्वारा ये कहना है कि यहाँ पे जो पिछले 5 साल में हुआ वो एक एमएलए और एमएलसी के टाइम में वो नहीं हुआ। भाई आज गवर्नर यूटी स्टेट है, गवर्नर आज है, तो हमें तो बड़ी फ़ख्र था, हमें बड़ी उम्मीदें थी। पहले तो ये सियासी घूमते थे, एक दूसरे की टांगे खींचते थे, एक कहता मेरे बंदे लग जाए, दूसरा कहता मेरे बंदे जाए। आज भी अगर यूटी स्टेट है, गवर्नर राजा है, गवर्नर राजा आज तक हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो फिर भी हमारा गोल्डन पर काम नहीं हो रहा है, तो मुझे तो खेद है इसका, महसूस करते हैं। यहाँ पे पुंछ में म्यूनसिपैलिटी, आपने कहा कि म्यूनसिपैलिटी यहाँ पे काम नहीं कर रही, लेकिन गली गली में देखें टाइलें बिछाई हैं, अच्छा काम कर रही है। वार्ड नंबर 15 में ऊपर से शीशमाल से रोड आई, यहाँ 2-4 सरदारों के घर गए, वहाँ पर बंद कर दिया उन्होंने काम। क्या है, सरदार टैक्स नहीं देते, अन्ना काना लूला लंगड़ा सब टैक्स देते हैं। क्या जो ब्लाइंड लोग हैं, क्या सोशल वेलफेयर अफसर को पूछना उनको कितने क्या तोहफा दिया उनको, आपके उनकी पेंशन के कितने पेज पड़े हैं पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के अफसर पास, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर है, इसने कितने लोगों को स्कूटी दी है, बच्चों को जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, या कितने लोग जो विकलांग हैं उनको जिनको जो 4 व्हीलर दी है, तो कहाँ पैसा आया, कहाँ पूछते हैं हम भाई डायरेक्टर साहब पास से जो विवेक शर्मा जी है, पर पैसा आया चला कहाँ गया, पहुँच के लिए। आपका ये कहना है कि पीछे से पैसा आ रहा है, लेकिन आगे काम नहीं हो रहा है, आगे काम नहीं हो रहा है। और मुझे ये, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी वक्त भी इलेक्शन का बिगल बजने वाला है, लेकिन जिन लोगों ने काम नहीं किया वोटें कैसे दे मिलेंगी। आज के अगर मैं बार बार आपके सामने आ रहा हूँ
खजाना खासा मैं लक्ष्मी फार्म बन गए ये सरदार है। मैं देख रहा हूँ हमारी भी अपोजिशन है। अपोजिशन मस्ट बी कंपलसरी फॉर द एवरी पर्सन। वी आर नॉट सेफ हियर। वी बिलोंग टू पहाड़ी एरिया एंड एक्सट्रीम पहाड़ी एरिया और border area as a farmer. We cannot save here. It is my humble submission to Government of India and UT State Jammu Governor provide help for the beer of the locality concerned of border area and padi area and to save the life and crops of farmers. आप इस बार किस सरकार को देखना चाहते हैं? जैसे पिछले 9 साल से यहाँ पे भाजपा ने रूल किया, क्या आगे आने वाले वक्त में भाजपा दोबारा से आ सकती है या नहीं? क्या ऐसा भाजपा ने काम किया या नहीं किया? देखो ये बात है वोटर पर पब्लिक पर करती है। पब्लिक को जिसको चाहेगी उसको दे देगी वोट। हमें ये इस परेशानी में नहीं पड़ना कौन आएगा कौन है। चाहे 40-70 साल कांग्रेस ने राज किया। आपका वोट किसको है? कौन? आपका? मेरा वोट उसको जो काम करेगा। भाजपा ने काम किया। जो यहाँ एम्प्लॉयमेंट पैकेज देगा, पहाड़ी एरिया के लोगों की सुनाई करेगा, यहाँ पर मराठी कमीशन लागू करेगा, पहाड़ी स्टेटस देगा, रेफ्यूजी स्टेटस देगा, इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देगा, जो करेगा हम वोट देंगे। अभी तक तो जैसे यहाँ पे कहा था कि एसटी स्टेटस दिया जाएगा, अभी तक तो दिया नहीं। कौन एसटी स्टेटस में? ये गवर्नमेंट इमीडिएट लागू करना चाहिए अगर वोटें लेनी है। अगर इनसे लोगों को आत्मा जीतना है, दिल जीतना है, तो ये 3-4 कौम तो करने गए। क्या भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि अच्छा काम नहीं करेगी, ये पब्लिक बताएगी अच्छा काम करेगी। आप भी तो एक फार्मर, आप भी तो एक किसान है। क्या किसान के लिए काम किया या नहीं? बीइंग एज ए सिख 21 से संगत होती है, 20 से गुरु होता है। जो गुरु वो पीर कमर होते हैं वो भी अवाम को तरजीह देते हैं। अगर अवाम के काम हो रहे हैं तो सभी काम हो रहे हैं। सिंह साहब मुझे ये बताएं, एज ए फार्मर, एज ए किसान, क्या मानते हैं कि भाजपा ने काम किया या नहीं? देखो थोड़ी परेशानी हमने देखी, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज कर दिया कि हमने काम के कंपनसेट भी किया। या कम तो सारे काम नहीं, इट विल टेक सम टाइम हियर। यहाँ पे टूरिज्म का इतना स्कोप है, क्या लगता है टूरिज्म को यहाँ पे बूस्ट करना चाहिए? ये बात मैं क्यों नहीं करता हूँ। अगर ये कुछ नहीं, अगर बीजेपी सरकार कहते हैं ये टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, अब सेंटर से टीमें आ रही हैं। कल भी को मैंने सुना था कि जो सेंटर का टूरिज्म का कमिश्नर है वो पुंछ में चक्कर लगा रहा है, अच्छा वेलकम कर दिया। सिंह साहब आपकी काफ़ी एज है, आपने दोनों सरकारों को देखा, भाजपा को भी देखा और कांग्रेस को भी देखा। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के एक ही आ रही है हमें अनएम्प्लॉयमेंट की, जिम्मेदारों के कामों की, गरीबों के कामों की। बाकी यह पैसा तो आ रहा है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने सुना है कि जो 60 साल से ऊपर है इनको सारे की जो LIC हो रही है या वो उन्होंने किया है, कंपनसेट किया है मेडिकल। ये पूछ रहा था क्या कांग्रेस के टाइम में पहले डेवलपमेंट हो रही थी, पहले भाई मैं स्कीमें आ रही थी? कांग्रेस के टाइम में खिंचोतानी बहुत थी। जो एक लीडर बन गया तो उसने कभी कुर्सी नहीं छोड़ी। अब वी वांट टू चेंज हियर, पब्लिक वांट टू चेंज हियर। अब हमें ही चाहिए कि जो बार एक ही मिनिस्टर मरे, एक MLA मरे, एक ही चेयरमैन मरे, एक ही वाइस VC को चेयर बने, मेंबर बने। मैं कहता हूँ मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मरतबा पाना चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। पब्लिक वांट टू चेंज है, संगत वांट टू चेंज है। मैं SGPC पंजाबी उनको भी बोलता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सुधार रहे हैं। जो श्रोमणी कमेटी में जम्मू कश्मीर के बल्कि हर स्टेट के लोगों को तरजीह देनी चाहिए, उनको नुमाइंदगी देनी चाहिए और खासकर सिख मिनाटी कमीशन लागू होना चाहिए। और मेरे ये गुज्जर बकरवाल जो विदाउट एंड कास्ट हैं कि वो लोगों को भी जो आगे हुआ है पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए और रेफ्यूजी स्टेटस मिलना चाहिए। इन लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। और नगाली साहब ब्रिज है उसको 1914 में गिरा, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। नगाली नाला बतार पर पुल होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का रोड होना चाहिए। जो बिल्डिंग है अधूरी पड़ी है स्कूलों की आज तक अनकम्प्लीट है, मेरी गवर्नमेंट सेक्टर उनको कम्प्लीट होना चाहिए। जो स्कूल है आज भी सिंगल स्कूल टीचर है हमारे, गवर्नमेंट पैसा आ रहा है उनको सिंगल, लेकिन हर स्कूल में गवर्नमेंट का ये प्रोविजन था कि 3 टीचर चाहिए, एक फीमेल और 2 मेल। आज तक हम देख रहे हैं लोग मेरे पास आ रहे हैं, वो कहते हैं कि आज भी जड़े नगाली ब्लाक में, नगाली जोन में जो पीछे माड़ा जोन है या इधर खड़ी कर मारा है या मैंड्र है या सुरनकोट है, बफिया शिमला, इधर जो है पीछे मंडी बायला, जो फारसलंग एरिया उनमें जो स्कूलों में टीचर की संख्या कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। और मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है और इनकी भर्ती करनी चाहिए और इन लोगों को जो मसाइल हल होने चाहिए हमारे बच्चे पर। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, हमेशा आपने भी सुना होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर बात करें, यहाँ पे अक्सर मुद्दे जो है हाईलाइट होते रहते हैं, अक्सर ऐसे केसेस आते रहते हैं जो हाईलाइट होते हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे कहा गया था कि हॉस्पिटल को बदनाम करने की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि साजिश की जा रही है हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए? मैं आपके माध्यम से, आप मेरे साथ अभी हॉस्पिटल में चले, एक बेड पर 3 बंदे लेटे हुए हैं पुंछ में भी, और गंदगी इतनी स्मेल आ रही है। मैं पूछा सिम्मा पुंछ ये क्यों नहीं सफाई करती? अगर पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है भाई हमारा?
क्यों डॉक्टर की कमी है पूंछ में, क्यों दवाइयों की कमी है, ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा, ब्लड की कमी है यहाँ पर, और ट्रोना स्टेटर होना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा? चलो मेरे अल्लाह ताला का कर्म है, यहाँ पर प्लांटेशन है, जंगल है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो हमें कुछ नहीं दिया। अगर मेडिकल कॉलेज रजौरी को दिया, पूंछ वाले के साथ क्यों बच कर गया? यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, अवश्य होना चाहिए। बड़ी खुशी, एक पूंछ की कुड़ी ने IAS को क्वालिफाई किया, हमारे DC साहब भी वहाँ पर डाक बंगले में भी देखा वहाँ पर कि मेहनत कभी राय गानी जाती है। जो खून पसीने की कमाई में ताकत है, वो राजा और महाराजा की कमाई में ताकत नहीं है। हमारे बच्चे जवाकाश हैं, और ये लोग 65 की लड़ाई और कतर की लड़ाई 1947 में अपने कंधे पर हम नेशनल की बिल्डिंग जाकर राजा पिकेट 70 और जो मंडी जो खालसा बांध इधर में जाते रहे, मैं इनका एहसान नहीं चुका सकता। हमारे पुंछ के लोग बहादुर हैं, दलेर हैं, और इनमें अगर खदा मिनी पुंछ मेरा इंडिया है, पुंछ मेरा, मैं उस खदा से बात ये प्रार्थना करता हूँ। आई रिक्वेस्ट टू गॉड, आई प्रे टू गॉड प्रोवाइड। ये सेकुलरिज्म हमारा जरा ये बराबर होना चाहिए, प्यार जरा हिंदू मुस्लिम सिख खदा है। कोई भी हमारा अगर एक मुसलमान हमारा एक टीचर समाज सुधारने ने उस तबूत को कंधा देकर कब्रस्तान तक लगे, राजस्थान के इमाम थे, वो बोलते थे यार एक मोहम्मदन टीचर बड़ा सरदार ने कंधा दिया, यही इसीलिए तो इसको पूंछ बोलते हैं कि यहाँ पर प्यार खिलाफ खलूस मोहब्बत है। और हमारा दुश्मनी खड़ा है, नगाली साहब है, साईं मीरा मार्ग है, और हम गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद का सारे का यकसान हम सत्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं ये प्यार खिलाफ खलूस मोहब्बत। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये थे हमारे साथ पूंछ के एक फार्मर जिन्होंने मजीद बातचीत की। आपने सुना कि क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ इन्होंने पूंछ के रिलेटेड कहा। छोटी सी पेशकश थी खालसा न्यूज़ के लिए, और आप देखते रहें खालसा न्यूज़ एक्सप्रेस, और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।